नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन डायस्पोरा। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन्होंने रिलीज़ किया रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस रिकमेंडेशंस ऑन इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, तो इसमें एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई, इसके साथ साथ मैग्रेंट वर्कर्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, नो इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को जानते हैं। इंडियन डायस्पोरा ये वो लोग होते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, और ये माइग्रेट होते हैं इंडिया से, फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड सेंचुरीज एगो या फिर रिसेंटली ऑन लॉन्ग टर्म वीज़ा एंड दे आर मोस्टली सेटल्ड अब्रॉड। ठीक है, तो ये अब्रॉड रहते हैं आउटसाइड इंडिया, और ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पे भी वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कोई 4 साल के लिए जाता है, कोई 10 साल के लिए जाता है, कोई 6 साल के लिए जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जाते हैं, और कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे सेटल भी हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं? सबसे पहले एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इंडियन सिटीज़न जो कि ऑर्डिनरी इंडिया से बाहर रहते हैं, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। फिर पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये एंसेस्टर हैं, सॉरी इनके जो एंसेस्टर हैं वो इंडियन नेशनल्स हैं। ठीक है, और ये सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं, लेकिन फॉरेन सिटीजनशिप को, और इनके पास फॉरेन पासपोर्ट भी होता है। उसके बाद ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनको रजिस्टर किया है सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के जो सेक्शन 7 हैं उसके अंडर इनको हमने रजिस्टर किया है। 2015 में हमने मैरिज किया है पीआईओ एंड ओसीआई कॉल होल्डर्स को इनटू वन ओसीआई कैटेगरी। 2015 में हमने इनको मैरिज भी किया है। नो इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा है, ओवर 34 मिलियन इंडियन जो कि अबॉर्ड हैं। ठीक है, 17.17 मिलियन एनआरआईज हैं। ठीक है, एनआरआईज। और वहीं अगर हम बात करें तो 17.18 मिलियन जो हैं वो हमारे पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के हैं। ठीक है, तो ये हर एक कंटिनेंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड हैं की रीजन्स में। ठीक है, की रीजन्स में या की कंट्रीज़ में ये कंसंट्रेटेड है। तो मोर देन हाफ ऑफ जो डायस्पोरा है वो नियरली 10 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा यूएस में, फिर यूएई एंड देन सऊदी अरबिया। यूएस की बात करें तो 5.7 मिलियन, यूएई में 3.9 मिलियन एंड सऊदी अरबिया में 2.7 मिलियन। ठीक है, इसके साथ साथ ये लोग कनाडा, मलेशिया, म्यांमार, यूके और साउथ अफ्रीका में भी प्रेजेंट हैं, फैले हुए हैं। नो की हाइलाइट्स क्या हैं कमेटी की? सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ की इश्यूज़ को भी हाईलाइट किया है और रिकमेंडेशंस भी बताई हैं। लैक ऑफ कॉमन डिफिनीशन किसके लिए? नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। तो रिकमेंडेशन ये बताया है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज को काम करना चाहिए टुवर्ड्स कॉमन डिफिनीशन फॉर द टर्म ऑफ एनआरआई। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड वोटिंग राइट है एनआरआईज के लिए अंडर सेक्शन 20A ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। तो एनआरआईज जिन्होंने यहाँ पे एनरोल किया है वोटर लिस्ट में, उनको प्रेजेंट होना है फिजिकली टू कास्ट देयर वोट। तो सोल्यूशन क्या बताया है यहाँ पे? सोल्यूशंस जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS, इसको हम ला सकते हैं ताकि ये लोग अपना वोट कास्ट कर सकें। लैक ऑफ ऑथेंटिक डाटा ऑन द इंडियन डायस्पोरा,
इंडिया के पास कोई अथेंटिक डाटा नहीं है। इंडिया का जो ऑफिशियल फिगर है डायस्पोरा के रिगार्डिंग, वो मैच नहीं हो रहा विद द यूएन पॉपुलेशन डिविजन्स एस्टिमेट। तो मिनिस्ट्री को ये काम करना चाहिए विद द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, है बात समझ में, और ताकि ये कलेक्ट कर सकें रिलायबल डाटा को ऑन माइग्रेंट्स एंड रिटर्नीज ऑन रियल टाइम बेसिस पे। लैक ऑफ सक्सेस रेट इन द ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस्ड पर्सनस। तो अगरचे यहाँ पे हमारे पास बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं टू ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस्ड पर्सनस, लेकिन यहाँ पे ओनली 8 इंडियन पर्सनस को, प्रिजनर्स को यहाँ पे क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है अभी तक फॉरेन कंट्रीज से टू इंडिया। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बायलेटरल एग्रीमेंट्स करने चाहिए, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं उनको दोबारा से मतलब इन्फोर्स करना चाहिए या उनको दोबारा से रिन्यू करना चाहिए, ताकि जो सेंटेंस्ड लोग हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जाए इंडिया में। ठीक है, ये कुछ की रिकमेंडेशंस थी और की इश्यूज़ को हाईलाइट किया था। सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन डायस्पोरा का? कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर। इंडियन ऑरिजिन कम्युनिटीज़ ये डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स में हैं, वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में। तो ये कैरी करते हैं इंडिया के कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस को अदर कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब। ठीक है, इस वजह से जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है वो बढ़ जाता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड का टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंस का ओवर डिकेड्स। तो यहाँ पे 135.46 बिलियन रेमिटेंस जो है वो फ्लो हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। रेमिटेंस इनफ्लो जो है वो इक्विवेलेंट है 3 to 3.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है, रेमिटेंस क्या होता है? देखो, इंडियन वर्कर्स या फिर माइग्रेंट्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, काम करके जो भी वो पैसा कमाते हैं, जो भी वो अर्न करते हैं, उसको वो यहाँ पे भेजते हैं इंडिया में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। आई बात समझ में ना? पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस। मोर देन 260 पीपल जो हैं इंडियन ऑरिजिन के, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन वेरियस कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स में, इंक्लूड्स हेड ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट इन फ्यू केसेस। ठीक है, वो हेड भी हैं स्टेट्स के और गवर्नमेंट्स के। ठीक है, तो ये जो डायस्पोरा का प्रेजेंस है ये एनहांस करता है इंडिया के हॉट इंटरेस्ट को। ठीक है, तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग टाइज हैं विद गल्फ स्टेट्स। आई बात समझ में? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं, मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा ये कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्लोबल नॉलेज इकॉनमी। ठीक है, नॉलेज और इकॉनमी में विद ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियंस इन द स्टेम फील्ड। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस फील्ड में सिग्निफिकेंट नंबर है इंडिया का। ठीक है, अगर हम बात करें 25% जो भी स्टार्टअप्स हैं कहाँ पे? सिलिकॉन वैली में, उनको मैनेज करते हैं वो लोग जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, नाउ इंडियाज एंगेजमेंट विद डायस्पोरा। तो इंडिया का एंगेजमेंट डायस्पोरा के साथ कैसा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच जो है टू एंगेज विद द इंडियन डायस्पोरा, वो फोकस करता है 4 पिलर्स पे, 4 फंडामेंटल पिलर्स पे। इसमें 4 सीज हैं हमारे पास। ठीक है, ये 4 है, 4 सी। केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। केयर, कनेक्ट,
सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। केयर की बात करें, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, ये एक वेलफेयर स्कीम है। यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कवरेज इंडियन वर्कर्स को अबाउट, ताकि उनकी जो सेफ्टी है उनको इंश्योर कर सके और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए इमरजेंसी के केसेस में, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। फिर हमारे पास है मदद पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल इन टाइम बॉन्ड मैनर। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है विद की कंट्रीज, ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसकी जो भी बेनिफिट्स हैं उनको हार्नेस किया जाए एंड मोबिलिटी को फास्टर किया जाए। इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, एकेडमिक्स, बिजनेस पीपल एंड प्रोफेशनल्स की जो मोबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। ना कनेक्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट इज कनेक्ट, फर्स्ट इज केयर देन कनेक्ट। प्रवासी भारतीय दिवस, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द इंगेजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डायस्पोरा। किस के दरमियान, गवर्नमेंट और डायस्पोरा के दरमियान इंगेजमेंट होता है। इसको हम हर 2 साल के बाद मनाते हैं, एवरी 2 years ऑन द 9th जनवरी, ठीक है, 9th जनवरी एवरी 2 years, ठीक है, हर 2 साल के बाद, ठीक है। नो इंडिया प्रोग्राम KIP, इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर डायस्पोरा यूथ, वो एक्सप्लोर कर सके इंडिया के हेरिटेज को, हिस्ट्री को, गवर्नेंस को थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर हमारे पास आता है सेलिब्रेट, प्रवासी भारतीय समन अवार्ड, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है अवरसी इंडियंस के लिए, ठीक है, उनको अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, ठीक है, इन मायराइड फील्ड्स। फिर हमारे पास है गैरीमाथिया इंगेजमेंट, ये किसके लिए, ये गैरीमाथिया जो कम्युनिटी है उसके लिए। रिसर्च आउटरीच एंड फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैरीमाथिया स्टडी एंड रिसर्च सेंटर, ताकि हम कनेक्ट कर सकें डिसेंडेंट्स ऑफ इंडेंचर इंडियंस एंड जो उनकी लेगेसी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एंड सेलिब्रेट देयर लेगेसी। कंट्रीब्यूट की बात करें, नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव्स सच एज VAJRA, विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। फिर हमारे पास है प्रभास, प्रवासी भारतीय एकेडमिक साइंटिफिक संपर्क। फिर हमारे पास है दूसरा VAIBHAV फेलोशिप, ठीक है, ताकि हम कोलाब्रेशन को प्रमोट कर सके बिटवीन ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स विद इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा ये ट्रूली इंडिया का एक्सटेंडेड फैमिली बन चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, ये सोर्स है प्राइड, स्पोर्ट एंड इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा इंडिया को प्रमोट कर रहा है, तो और इंडिया जो है वो अपने डायस्पोरा को एम्पावर कर रहा है, ठीक है, दोनों के दरमियान एक पार्टनरशिप है, आए बात समझ में। तो जो प्रेजेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलिटिकली भी, स्ट्रेटजिकली भी, इकोनॉमिकली भी, ठीक है। सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करें, रेमिटेंस की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट इंडियंस जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, कंट्री के मतलब हेड हैं, गवर्नमेंट के हेड हैं, स्टेट के हेड हैं, और आप देख सकते हो 25% जो भी स्टार्टअप सिलिकॉन वैली में वो किन के पास हैं, उनको कौन मैनेज कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।